वेलकम टू ट्रेड 9x। तो आज का टॉपिक है ईजी कंपनी फॉर्मेशन एंड रेसिडेंसी के बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो काफ़ी सारे जो इंक्वायरी जाते हैं आप लोगों का, तो आप लोग पूछते हो कौन सा कंट्रीज़ में 2025-26 के बाद कौन सा कंट्रीज़ में, कौन सा देश में अभी ईजी होने वाला है और ईजी हुआ है कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद, जहाँ पर रेसिडेंसी ईजीली मिलेगा। जो द बेस्ट कंट्रीज़ फॉर इंडियंस टू स्टार्ट बिजनेसेस एंड गेट रेसिडेंसी, इंडियंस के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए लाया हूँ। तो वन बाय वन कंट्री आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब है जो कंपनी बनाओगे रेसिडेंसी मिलेगा, आपको क्या क्या मिलेगा। ईज ऑफ कंपनी रजिस्ट्रेशन, जहाँ पर ईजी है, वीज़ा रेसिडेंसी ईजीली मिल जाएगी, टैक्स बेनिफिट है, टैक्सेस कम है, बैंकिंग पेमेंट गेटवे ईजीली मिलेगा, मतलब बैंक अकाउंट ईजीली खोल सकते हो, पेमेंट गेटवे मिलेगा, इंडियन कम्युनिटी सपोर्ट, जहाँ पर इंडियंस ज़्यादा है कम्युनिटी सपोर्ट मिलेगा, मार्केट एक्सेस यूरोपियन यूनियन एंड अमेरिका एंड अफ्रीकन कंट्री को एक्सेस मिलेगा। तो जितने देश को मैंने बता रहा हूँ, जितना कंट्रीज़ का, उसमें टॉप में है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट, सिंगापुर एंड यूके, कनाडा। ये सबसे आगे लिस्ट में है, ग्लोबल लिस्ट में। तो आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट में है आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई। कंपनी फॉर्मेशन के बाद इजीली रेसिडेंसी मिलता है। हालांकि इस देश में आपको सिटीजनशिप तो नहीं मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप जितने साल मर्जी आपका है, आप यहाँ पर रह सकते हो। तो टॉप कंट्रीज़ में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो ये इंडियंस के लिए फर्स्ट चॉइस है। तो यहाँ पर 0 पर्सनल इनकम टैक्स है, पर्सनल इनकम टैक्स नहीं है। फ्री जोन में 100% ओनरशिप है आपका। ईज ऑफ कंपनी सेटअप, 3 से 7 दिन के अंदर कंपनी बन जाएगा। एंड ह्यूज इंडियन बिजनेस कम्युनिटी है, बहुत सारे इंडियंस है, 35 लाख इंडियन कम्युनिटी है। एंड गेटवे टू मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका, ईजिली आप अगर दुबई में है, मिडल ईस्ट में होल कंट्रीज एंड अफ्रीका को आप एक्सेस कर सकते हो। तो यूएई इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर इंडियन एंटरप्रेन्योर ग्लोबली। यूएई नंबर 1 में है। तो इसमें जो खर्चा रेसिडेंसी ऑप्शन, इन्वेस्टर वीज़ा 2-3 साल का मिलता है, 2 से 3 साल का मिलता है, और गोल्डन वीज़ा 10 साल का मिलता है। लेकिन ये 2-3 साल का जो इन्वेस्टर वीज़ा है, आप अनलिमिटेड टाइम रिन्यू कर सकते हो। जितना साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल आप रहते हो, बिजनेस है आपका, आप रह सकते हो। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन सेटअप स्टार्ट है $2,000 से लेकर $8,000 में कंपनी बनेगा। वीज़ा 1 से 2 लाख अप्रोक्सीमेटली खर्चा होगा। तो ये फास्ट सेटअप है, इजी बिजनेस है, टैक्स बेनिफिट है ये यूएई। सेकंड में आता है आपका सिंगापुर है बेस्ट प्रीमियम ग्लोबल बिजनेस। कंपनी रजिस्ट्रेशन आपका 1 दिन में होगा। स्ट्रॉन्ग लीगल सिस्टम है यहाँ पर, लीगल मतलब यहाँ का जो रूल रेगुलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ग्लोबल रेपुटेशन है सिंगापुर का। एक्सेस टू साउथ ईस्ट एशियन मार्केट, अगर सिंगापुर में आप हो, ईस्टर्न चाइना से लेकर मलेशिया एंड ऑल द ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ में आपको एक्सेस मिलेगा। एंड कैपिटल गेन टैक्स इतना मतलब कम नहीं है, ज़्यादा टैक्सेस है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा सिक्योर है। रेसिडेंसी जो है यहाँ पर एंटरप्रेन्योर एंट्री पास मिलेगा। ये एंटरप्राइज जो होता है, एंटरप्राइज फॉर एंटरप्रेन्योर्स, ये दुबई में जैसा इन्वेस्टर वीज़ा होता है, यहाँ पर ये एंट्री पास मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट पास भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर 17% आपका कॉर्पोरेट टैक्स है, एंड ये टैक्स आपको भरना है, ठीक है। उसके बाद आता है सिंगापुर के बाद आता है आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम, इन्वेस्ट इन यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ पर जो है, यहाँ भी फास्ट सेटअप है। कंपनी रजिस्ट्रेशन 15 से 30 मिनट में आपको कंपनी बन जाएगा, 15 से 30 मिनट में। स्ट्रॉन्ग लीगल बैंकिंग सिस्टम है यहाँ का। ईजी एक्सेस टू यूएस मार्केट, अगर यूके में आपका कंपनी है, रेसिडेंसी है, इजीली यूरोपियन यूनियन एंड अमेरिका को आप एक्सेस मिलेगा मार्केट। इन्वेस्टर वीज़ा, फाउंडर वीज़ा मिलेगा, लेकिन स्किल्ड वर्कर वीज़ा, ये जो 2 है, स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिलेगा अगर आपका स्मॉल बिजनेस है, और आपका मैनेजर डायरेक्टर वीज़ा रहेगा। इनोवेटर फाउंडर वीज़ा जो रहता है वो ज़्यादा महंगा रहता है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ज़्यादा अगर आपका कंपनी तो बन जाएगा कम पैसा में, लेकिन आपका इन्वेस्टर वीज़ा जो होता है, इनोवेटर वीज़ा वगैरह, ये काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है यूके में अगर आपको रेसिडेंसी लेना है। उसके बाद आता है आपका कनाडा में आपका कंपनी ईजी है, PR पैथवे है, 3 साल के बाद आपको PR मिल जाता है।
लॉन्ग टर्म सेटलमेंट फैमिली के साथ। ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, लार्ज इंडियन कम्युनिटी कनाडा में है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है यहाँ का। स्टार्टअप वीज़ा प्लस डायरेक्ट पीआर पैथवे है। स्टार्टअप वीज़ा मिलेगा आपको, डायरेक्ट पीआर पैथवे है। वर्क परमिट फॉर फाउंडर्स, आपको वर्क परमिट ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है करोड़ों के हिसाब के है, करोड़ों से 1 करोड़ के एबोव है, ठीक है। यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा दिखाना पड़ेगा, तो कम से कम आपको यहाँ पर जो स्टार्टअप वीज़ा है 3 से 4 करोड़ आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बिजनेस प्लस परमानेंट रेसिडेंसी यहाँ पर मिलेगा कनाडा में। उसके बाद आता है आपका इस्तोनिया। इस्तोनिया के ऊपर मैं काफ़ी सारे वीडियो पहले बना चुका हूँ। कंपनी फॉर्मेशन प्लस रेसिडेंसी आपको इजीली ऑनलाइन बिजनेस फ्रीलांसर वीज़ा, आईटी वीज़ा, आईटी कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्टअप कंपनी 100% ऑनलाइन में आप इंडिया में रह के कर सकते हो। EU बिजनेस एक्सेस, यूरोपियन यूनियन में आप एक्सेस हो सकते हैं 0% टैक्स ऑन रिटेन प्रॉफिट में, ठीक है। अगर आप इंडिया में हो तो कंपनी 100% इंडिया से बना सकते हो ऑनलाइन में। बाद में आप वहाँ पर जाकर रेसिडेंसी अप्लाई कर सकते हो अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप करते हो तो। नो फिजिकल रेसिडेंसी ऑटोमेटिकली रेसिडेंसी नहीं मिलेगा। कंपनी तो बन जाएगा, बाद में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको फिजिकल रेसिडेंसी चाहिए तो। नहीं तो अगर आपको EU मार्केट में ओनली आपको चाहिए ऑनलाइन कंपनी चाहिए तो कम पैसे में बन जाएगा लाटविया में। उसके बाद आता है आपका न्यूजीलैंड में आपका ईज ऑफ कंपनी 24 आवर्स 24 घंटा, यानी एक दिन में कंपनी बनेगा। सेफ ट्रांसपेरेंट सिस्टम है यहाँ पर, हाई क्वालिटी लाइफ है न्यूजीलैंड में। ये एंटरप्रेन्योर वीज़ा प्लस पीआर साथ में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, करोड़ों के ऊपर के इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको। तो स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, एग्रीकल्चर, लाइफस्टाइल वगैरह आप स्टार्ट कर सकते हो न्यूजीलैंड में। उसके बाद आता है कंपनी फॉर्मेशन रेजिडेंस जर्मनी में लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए। लार्जेस्ट EU इकोनॉमी है, यूरोप का लार्जेस्ट इकोनॉमी है। स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस है, यहाँ पर इंडस्ट्री आप स्टार्ट कर सकते हो। गवर्नमेंट सपोर्ट मिलेगा, ग्रांट्स भी मिलेगा, काफ़ी सारा टैक्सेस बेनिफिट भी मिलेगा। यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिलेगा आपको। एंड यहाँ पर आप एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छा है, मैन्युफैक्चरर के लिए अच्छा है, इंडस्ट्रियल बिजनेस के लिए अच्छा है। लेकिन जर्मनी जो है आपको लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए, 1 करोड़ के एबोव, कम से कम 1 मिलियन यूरो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इजीली आपको, आपका फैमिली को यहाँ पर रेजिडेंसी मिलेगा। कम पैसा में यहाँ पर नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। उसके बाद आता आपका पोर्चुगाल में एफोर्डेबल लिविंग है, सस्ता लिविंग है, सबसे ज़्यादा सस्ता यहाँ पर है पोर्चुगाल में इन द यूरोपियन यूनियन। लाइफस्टाइल प्लस EU रेसिडेंसी मिलेगा आप। एफोर्डेबल लिविंग है, कम सस्ता में रह सकते हो फैमिली के साथ। गुड टैक्स बेनिफिट, टैक्स यहाँ पर काफ़ी कम है। इजी रेसिडेंसी प्रोग्राम, बहुत सारे रेसिडेंसी प्रोग्राम यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर पोर्चुगाल में। तो यहाँ पर भी आपको कम से कम 1 करोड़ के एबव इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको इजीली इन्वेस्टमेंट मिलेगा। तो रैंकिंग में आपको बता रहा हूँ, रैंक में कौन सा कंट्री रैंक में है। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यहाँ पर टैक्सेस 0 है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रेसिडेंसी आपको ईजी मिलेगा, एक्सपोर्ट ट्रेडिंग वगैरह बिजनेस कर सकते हो। UAE में कभी आपको कंपनी बनाने के बाद कभी आपको डिनाई नहीं होता है, रिजेक्ट नहीं होता वीज़ा, 101% आपको रेसिडेंसी वीज़ा मिलता है। सिंगापुर में लो टैक्स है, मीडियम रेजिडेंसी मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, मीडियम में, मतलब आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा। ग्लोबल बिजनेस है, सिंगापुर से आप ग्लोबल एक्सेस कर सकते हो। यूनाइटेड किंगडम मीडियम है, टैक्सेस मीडियम है, रेसिडेंसी में मीडियम है। रेजिडेंसी के लिए आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सर्विसेज सेक्टर में आपको ज़्यादा आपको मिलेगा, सर्विस सेक्टर, बैंकिंग, फाइनेंस, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज में आपको ज़्यादा जल्दी बिजनेस कर सकते हो। कनाडा में टैक्सेस मीडियम है, PR ईजी है, इजीली PR मिलेगा 3 साल के बाद। सेटलमेंट इजीली हो सकता है, लेकिन करोड़ों का हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इस्तोनिया में टैक्सेस वेरी लो है, रेजिडेंसी लिमिटेड है, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको रेजिडेंसी, फिजिकली रेजिडेंसी चाहिए तो आपको यहाँ पर करोड़ों का हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। कम से कम 50 लाख से लेकर 80 लाख इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। न्यूजीलैंड में मीडियम टैक्स है, ईज ऑफ रेजिडेंसी ईजी मिलेगा। लाइफस्टाइल, ये यहाँ पर बेस्ट लाइफस्टाइल है, लेकिन यहाँ पर भी करोड़ों का हिसाब से ज़्यादा 1 करोड़ के एबव इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और जर्मनी में हाई टैक्स है, मीडियम रेजिडेंसी है, रेजिडेंसी मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग में आप आगे बढ़ सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट में, लेकिन आपको करोड़ों के हिसाब से $1 मिलियन, मिलियन यूरो का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो डिटेल्स में बता दिया कौन सा कंट्री ईजीएस्ट कंट्रीज है। तो बेस्ट फॉर स्ट्रैटेजी फॉर इंडियंस, इफ़ यू आर इन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, UAE दुबई अच्छा रहेगा। सिंगापुर में इफ़ यू वांट टू ग्लोबल ब्रांड
आपको सिंगापुर यूके में स्टार्ट करना है ग्लोबल ब्रांड के लिए। इफ़ यू वांट पीआर फैमिली सेटलमेंट कनाडा अच्छा है। इफ़ यू वांट लो इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन बिजनेस तो इस्टोनिया अच्छा है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट टिप्स है आपके लिए, डोंट चूज़ ओनली बेस्ड ऑन लो टैक्स। जहाँ पर लो टैक्स है ये चूज़ मत करिए। जहाँ पर हाई टैक्स है वही कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि आपका जर्मनी हो गया, स्वीडन, जर्मनी, डेनमार्क, आपका स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड एंड आपका नॉर्वे। ये जो कंट्रीज है हाई टैक्सेस कंट्री है, तो यहाँ पर ज़्यादा टैक्स है लेकिन गवर्नमेंट का बेनिफिट ज़्यादा है। फोकस ऑन बैंकिंग प्लस वीज़ा फॉर मार्केट एक्सेस। तो बैंकिंग में अगर जाओगे तो वीज़ा स्ट्रॉन्ग है आपका यूएई एंड सिंगापुर, यूके बैंकिंग में, एंड मार्केट एक्सेस वीज़ा में इजी है। एंड ऑलवेज चेक डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट, DTA आप चेक कर लीजिए। चूज़ कंट्री बेस्ड ऑन योर बिजनेस टाइप। आपका बिजनेस टाइप को बता दिया कौन सा कंट्री में आपको क्या बिजनेस करना है। फाइनल रिकमेंडेशन आपके लिए मैं बनाया हूँ, UAE, दुबई फास्ट ग्रोथ प्लस एक्सपोर्ट हब दुबई, सिंगापुर में प्रीमियम ग्लोबल एक्सपेंशन है, UK, यूरोप, इस्टोनिया मार्केट एक्सेस है। तो ये डिटेल्स बता दिया कौन सा कंट्री में क्या क्या आपको करना है। तो अगर इन्हीं कंट्रीज़ में आपको कंपनी सेटअप करना है, बिज़नेस करना है, रेसिडेंसी लेकर रहना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो इन्हीं कंट्रीज़ में आपको मैं हेल्प करूँगा, आपको कैसे कंपनी बनाना है, रेसिडेंसी लेकर कैसा सेटल होना है फैमिली के साथ, और कौन सा बिज़नेस करना है मैं आपको पूरी सपोर्ट करूँगा। बिज़नेस आइडियाज़ एंड बिज़नेस प्रोजेक्ट वगैरह मैं आपको अरेंज करके दूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।